प्रयागराज संगम नगर, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इसी धरती पर एक ऐसा मंजर दिखा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। केसरिया वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं और हाथों में तख्तियां। संतों का एक समूह शांति से खड़ा था सड़क पर। फिर अचानक पुलिस की गाड़ियां, सीटी की आवाज और फिर लाठियों की बरसात। ये संत कौन थे, क्या चाहते थे? ये वो लोग थे जो सालों से इसी शहर के मठों और मंदिरों की सेवा करते आए हैं। इनकी मांग आतंकवाद नहीं थी, इनका नारा तोड़फोड़ का नहीं था, बस कुछ सवाल थे। मंदिर की जमीन पर अधिकार किसका? प्रशासन किसकी सुन रहा है? और क्या सरकार संतों से बात नहीं करेगी? सवाल छोटे थे, इरादे शांत थे, लेकिन जवाब डंडे की भाषा में आया। और उसी दिन प्रयागराज की सड़कों पर एक अजीब विरोधाभास दिखा। वही संत जिन्हें चुनाव में धर्म का प्रतीक कहा जाता है, आज पुलिस से भाग रहे थे। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद एक संत है, जहां हर चुनाव में संत समाज की बात होती है, जहां मंदिर, मठ और आस्था राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है, तो सवाल उठता है, अगर संत ही सरकार से सवाल पूछे तो क्या वो भी असुविधाजनक हो जाते हैं? ये वही संत हैं जिन्होंने 2017 में, 2022 में मंचों से समर्थन दिया था, लेकिन आज जब उन्हें अपनी बात रखनी थी तो मिला क्या? माइक नहीं, लाठी। अब इस कहानी में 2 किरदार हैं। पहला, संत जो मानते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार बनाई तो उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। दूसरा, सत्ता जो मानती है कि सवाल पूछना बर्दाश्त के बाहर है, चाहे पूछने वाला संत ही क्यों ना हो। और बीच में फंसा एक सवाल, क्या लोकतंत्र में सत्ता के समर्थक भी सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते? या फिर समर्थन का मतलब खामोश रहना है? अब जरा सोचिए, अगर संत जो इस सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं, जिन्हें अपना कहा जाता है, अगर उनकी आवाज भी लाठी से दबाई जा सकती है, तो उस किसान की क्या हालत होगी जो फसल के दाम मांगता है? उस मजदूर की क्या हालत होगी जो न्यूनतम वेतन की बात करता है? उस छात्र की क्या हालत होगी जो परीक्षा में गड़बड़ी का सवाल उठाता है? अगर अपने सुरक्षित नहीं तो पराये का क्या होगा? प्रयागराज, जहाँ नदियां मिलती हैं, जहाँ विचारों का संगम होना चाहिए, वहाँ आज टकराव है। ये कहानी सिर्फ संतों की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जो अपनों से भी डरने लगा है। और जब सत्ता अपने सबसे करीबी लोगों की आवाज भी सुनने से इनकार करे तो समझ लीजिए अब सिर्फ आज्ञा चलेगी, संवाद नहीं।